बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूँ वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से, जो आप बिल्कुल अनाड़ी होंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये वॉशिंग मशीन है एलजी की, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये बज़र है, और ये वॉश टाइमर है, और ये स्पिन टाइमर है, और ये सेफ्टी स्विच है। ये सेफ्टी स्विच है, और नीचे वायरिंग है सारी। ये देखिए, ये सारी वायरिंग है। अब इतना सारा ये तारों का झमेला, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, जो टाइमर है इसके अंदर से कितनी तारें आई हुई हैं। देखिए, यहाँ पर यह डायग्राम भी बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यह डायग्राम है। लेकिन यह डायग्राम को छोड़िए, मैं आपको बतलाता हूँ। अब देखिए, इसमें टोटल कितनी तारें हैं। ये देखिए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 8। ये है, देखिए, 8 तारें हैं इसमें। 3 3 6 2 8, 8 तारें यहाँ पर हैं। और ये टोटल 20 तारें हैं। कैसे कैसे हैं देखिए, ये लीड हो गई। ये लीड की तार आप देख सकते हैं, 1 2 3 तारें हैं। एक तो ये बॉडी अर्थ हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये दो वायर आपके यहाँ पर हो गई, 2 वायर लीड की आ गई। उसके बाद ये मोटर जो आप देख रहे हैं, ये वॉश मोटर है, वॉश वाली। और ये है स्पिन मोटर। ये मोटर के अंदर कैपेसिटर लगता है 6 MFD का, 6 MFD का। और इस मोटर के अंदर कैपेसिटर लगता है 8 MFD का। दोनों अलग अलग भी हम लगा सकते हैं। जिसका ये बॉक्स बना हुआ आप देख रहे हैं, दो दो अलग अलग भी लगा सकते हैं। और कंपनी एक ही में दोनों कैपेसिटर दे देती है, जिसमें एक 8 का और एक 6 का होता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ये देखिए, ये 6 + 8 UF, यानी 6 MFD और 8 MFD दोनों कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, जिसमें से 4 तारें निकली हुई हैं, 4 वायर निकली है। ये 6 वाली इस मोटर की है, और 8 वाली इस मोटर की है। अब इसके अंदर से देखिए, 4 तारें निकली हुई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 2 अलग है और 2 अलग है, ये 4 तारें हैं, ठीक है। तो ये लाल वाली जो है, रेड कलर वाली, और इसके साथ एक और है, ये जो वाइट वाली है, वो 8 MFD की वॉश वाली मोटर की है ये। और जो 2 है, एक ग्रे कलर की और एक ब्लैक वाइट कलर की, ये 6 MFD की इस वाली मोटर की है, स्पिन वाली मोटर की। तो अब देखिए, 4 कैपेसिटर की वायर, 2 लीड की वायर। ये देखिए, लीड बाहर से गई हुई है, ये लीड है, देखिए, इसकी 2 वायर, और 4, ये 6 हो गई। और 3 वायर इस मोटर में से निकल कर आई है। देखिए, 3 वायर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, नीचे है, ये देखिए, इसमें से ये 3 वायर इसमें से आई है। देखिए, इसमें से 3 वायर आई है। 4 2 6 और 3 7 हो गई, और 3 ही वायर इसमें से है। देखिए, इस मोटर में से, इस मोटर मतलब ये वॉश वाली मोटर में से, और स्पिन वाली मोटर में से 3 है। 3 वॉश वाली में से 6 हो गई, और 6 ये हो गई। 4 कैपेसिटर की और 2 लीड की, 12 वायर हो गई। 12 वायर। उसके बाद में अब ये ऊपर से देखिए, 8 वायर आई है, 2 2 4 2 6 2 8, 20 वायर टोटल हो गई। जिसमें अब हमने कैसे कैसे इसको ज्वाइंट करना है, देखिए, आपको बता रहा हूँ। इसमें
देखिए ये न्यूट्रल की तार आई है, जो जिसमें एक लीड वाली हो गई, ये ब्लैक जो यहाँ से आई है, ये देखिए एक लीड वाली हो गई, ये ब्लैक आई है, और बाकी दो इसमें तीन जुड़ी हुई हैं। तो दो, एक कहाँ गई है, एक इस मोटर को जानी है और एक इस मोटर को जानी है, लेकिन ये वायर डायरेक्ट होकर के नहीं जाएगी, इसको रीडायरेक्ट इनडायरेक्ट करके भेजा जाएगा। अब कैसे इनडायरेक्ट किया जाएगा वो अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इसकी कॉमन वायर है, जो फेस वायर है, वो वाइट वाली है। देखिए लीड में से जो वाइट वायर आई है, अब वाइट वायर कहाँ कहाँ जुड़ी है, ये देखिए ये वाइट वायर, इसमें चार आप देख सकते हैं। अब एक इसमें लीड वाली हो गई, ये लीड वाली जो इधर से आई है, ठीक है, ये लीड वाली एक वायर हो गई। इसमें मेन करंट आ गया आपको यहाँ पे, यानी प्लग जब आप बिजली के बोर्ड में प्लग लगाएंगे लीड की, तो उसमें से करंट आएगा, तो यहाँ एक वायर आ गई करंट वाली। अब इसने तीन जगह इसको डिवाइड करके भेजना है। ये जो एक वायर आई है लीड वाली, उस वायर, वो वायर और तीन वायर वाइट वाली सारी इसमें जोड़ी गई है, चार वायर इकट्ठी है, ये देख सकते हैं। तो ये तीन जगह करंट पास करेगी यहाँ से। तीन जगह में कहाँ कहाँ करंट पास करेगी, यहाँ से एक एक करंट ये आपको डायरेक्ट इस मोटर में चली गई, ठीक है, और एक वायर इसमें से डायरेक्ट इस मोटर में चली गई। इस मोटर मतलब जो ये स्पिन वाली मोटर है और ये वॉश वाली मोटर है, दोनों में एक एक वायर चली गई। एक ये करंट की आई लीड से और दो तरफ डिवाइड हो गई, तीन हो गई, बची एक। एक वायर कहाँ गई है दोस्तों, ये देखिए एक वायर ये ऊपर जा रही है, ये कहाँ गई है, ये बजर में गई है। ये देखिए जो बजर होता है इसमें, जब आपका टाइमर सेट करने के बाद जब वो टाइम ख़त्म होने पर थोड़ा सा बचता है, तो ये वायर देखिए वाइट वाली यहाँ बजर में आई है। तो ये इसको एक फेस, बजर को भी एक न्यूट्रल एक फेस चाहिए चलने के लिए, तो ये वाइट वाली यहाँ बजर को आकर के ये फेस बन गई, ठीक है। अब ये न्यूट्रल कहाँ से आई है ये मैं अभी बताऊँगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, इसका तो आपको समझ में आ गया कि लीड से एक वाइट वायर आई, जिसने तीन जगह डिवाइड कर दिया करंट को डायरेक्ट, एक स्पिन मोटर में, एक वॉश मोटर में, और एक बजर के लिए चली गई। समझ में आ गया ये चार वायर कहाँ कहाँ गई। उसके बाद अब ब्लैक वायर की बात कर रहा हूँ। ये देखिए जो ब्लैक वायर है, ये जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर में एक लीड की वायर हो गई और दो वायर, ये बची अब दो वायर। ये दो वायर कहाँ गई है, ये दो वायर दोस्तों, ये भी दो वायर चाहिए इन मोटरों को चलने के लिए, लेकिन अगर डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो डायरेक्ट ये मोटर और ये मोटर चल पड़ेगी। तो इसलिए अब हमें इसको इनडायरेक्ट करना है, यानी ऊपर से जब हम स्पिन करेंगे, जैसे हम अपने मर्जी से, यानी इसको ब्रेक करके अब इस करंट को यहाँ इन मोटरों में ब्रेक करके आना है। तो पहले ये कहाँ जाएगी, दोनों वायर, लीड की वायर आई और दो के अंदर ये करंट को डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए एक यहाँ से होती हुई, ये देखिए यहाँ से होती हुई इसमें से ये ऊपर की तरफ आ गई है। इसमें देखिए दो ब्लैक वायर होगी, दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट देखिए, ये देखिए दो ब्लैक वायर है, ठीक है। तो यानी कि जो न्यूट्रल, लीड से जो न्यूट्रल आ रही है, वो न्यूट्रल में से ये दो जगह डिवाइड होकर के आ रही है करंट, दोनों को ब्लैक। या आप वायर कोई सा भी रख लें, कोई कलर कोई सा भी रख लें, कोई परेशानी नहीं है। आपको समझाने के लिए कलर वाइज मैं बतला रहा हूँ कि उसमें से लीड में से जो तीन तार, तीन वायर यहाँ जुड़ी हुई है, ये तीन वायर, एक तो ये लीड वाली आ गई, करंट को ले आया यहाँ पे पहुँचा दिया। अब यहाँ से ये देखिए, इसको निकाल के मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए करंट को ये लीड वाली वायर आकर के इस करंट यहाँ से करंट, ये दो तार जो जोड़ी गई है, ये दो तारों में करंट पहुँचा दिया। अब ये दो तारें ऊपर जा रही हैं, ये देखिए ऊपर गई, ऊपर यहाँ से ये पूरी ये 8 वायर के अंदर से दो वायर काली है, दो ब्लैक कलर की जो वायर है, देखिए दो ब्लैक कलर की वायर आ रही है। अब देखिए इसमें से ये एक
ब्लैक कलर की वायर, ये देखिए इस तरफ दो अलग चली गई, एक लाल एक ब्लैक। तो ये ब्लैक को पहले हम देख लेते हैं। ये ब्लैक इधर आई और ये एक ब्लैक इधर ऊपर चली गई। अब ये वाली कहाँ जा रही है दोस्तों? ये वाली देखिए, 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऊपर आ रही है यहाँ पे। ये देखिए ये ब्लैक वायर, ये देखिए ऊपर आई है, इसके अंदर से नीचे से हो करके ये देखिए यहाँ पे आई हुई है। ये देखिए यहाँ पे आई हुई है। यानी ये सेफ्टी स्विच जो है इसका काम है, 1 सेकंड, ये देखिए ये ऐसे। अब ये करंट को यहाँ से देखिए, ये अलग अलग हो गया दोनों पॉइंट, ये पॉइंट्स अलग हो गया। अब मोटर ये स्पिन आपकी नहीं चलेगी, यहाँ से करंट अलग हो गया। जैसे ही हम इस ढक्कन को, ये ढक्कन को जब डाउन करते हैं, ये देखिए डाउन करेंगे तो ये जा करके नीचे वाली पॉइंट ऊपर वाली में टच हो गई, यानी अब करंट यहाँ से पास होगी। यानी कि ये जो ब्लैक वाली वायर है इसमें से करंट आकर के ये कोई सा भी कहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्लैक वाली यहाँ से होकर के रेड से वापस जाएगी। ये कहाँ जाएगी? ये देखिए ये जो है यहाँ से हो करके ये देखिए वापस ये रेड कलर में आई है। ये देखिए ये ब्लैक गई है, यानी ब्लैक से करंट जा रही है, और फिर ये रेड कलर, रेड और वाइट, एक ही वायर में 2 कलर है, रेड और वाइट, इसके अंदर से वापस आ रही है। ये करंट फिर वापस कहाँ जा रही है? ये देखिए दोस्तों ये आई है यहाँ पे, ये देखिए ये आई है रेड और वाइट, एक ही वायर में रेड और वाइट है, और यहाँ आकर के ये ज्वाइंट कर दी गई। हालांकि इस ज्वाइंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये तार को बड़ी करने के लिए इन्होंने कर दिया है। तो फिर इसमें से ये ज्वाइंट हो करके, यानी कि यहाँ से सर्कल यहाँ से घूमती हुई इसको जाना कहाँ था? इस वायर को यहीं से यहीं भी इसमें आना था, ये स्पिन वाली टाइमर में, स्पिन वाली टाइमर में जो आना था। तो कंपनी ने इसको लंबी करके इधर नीचे ले आई है वायर को, देखिए नीचे ले आई है, और फिर यहाँ से वापस घुमा करके फिर यहीं दे दी है। जबकि ये यहाँ से डायरेक्ट भी दिया जा सकता था, छोटी तार लगती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की वायर लग जाती, लेकिन ये इतनी लंबी करके यहाँ लाए। चलो बहरहाल कोई बात नहीं। यहाँ से ये वायर फिर कहाँ आई है? ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, वही रेड, और ये देखिए रेड और वाइट एक ही तार है, ये आकर के स्पिन वाली टाइमर में आ गई। करंट अब यहाँ आ गया, यानी जैसे ढक्कन हम ये बंद करेंगे तो यहाँ से करंट पास हो करके और ये टाइमर में आ जाएगा, और टाइमर से करंट फिर वापस ये ग्रे कलर का देख सकते हैं, ग्रे कलर का इसमें वायर है, ये ग्रे कलर की वायर वापस फिर यहाँ से देखिए वापस ऐसे आएगी, और फिर ये कहाँ आकर के जुड़ेगी? ये देखिए यहाँ ग्रे कलर की 3 वायर होंगी। 1 मिनट, ये देखिए ये ग्रे कलर की, ये भी मैं निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए ग्रे कलर की 3 वायर है। तो अब ये करंट यहाँ से गई थी, ये देखिए ये जो ब्लैक वाली, इसमें से करंट एक दो लीड में से आकर के ये करंट वापस टाइमर उसमें गई, सेफ्टी स्विच में, और फिर वहाँ से टाइमर में, और टाइमर से चालू होते हुए, जैसे अब हम यहाँ से चालू करेंगे मोटर, उसको स्पिन वाली मोटर को चालू करेंगे, तो ये टाइमर से होती हुई करंट ग्रे कलर की वायर से, ये देखिए ग्रे कलर की वायर से यहाँ पर आ जाएगी, ये करंट यहाँ आ जाएगी। अब ये करंट, ये इसमें 3 ग्रे कलर है, तो 2 ग्रे कलर 2 में कहाँ भेजेगी? ये तो ऊपर से आ गई, करंट यहाँ आ गई। अब यहाँ से करंट कहाँ भेजेगी? ये करंट एक ये कैपेसिटर का करंट है, जो कैपेसिटर में से देखें ग्रे कलर का एक वायर निकल के आ रही है, यहाँ देखे होंगे आप, ये ग्रे कलर की वायर कैपेसिटर की है एक, यानी कैपेसिटर में करंट चली गई, और कैपेसिटर से इसी वायर के थ्रू वापस हो करके, और ये करंट फिर ये तीसरी जो ग्रे कलर है, देखिए तीसरी जो ग्रे कलर है, ये चली गई इस मोटर को, स्पिन वाली मोटर को, देखिए स्पिन वाली मोटर को इसमें चली गई करंट। अब मोटर चल पड़ी, क्योंकि ऊपर से हमने ये चालू कर दिया, तब मोटर चल पड़ी।
अब मोटर चल पड़ी, यहाँ से कंट्रोलिंग हो रहा है अब ये। तो ये 3 वायर हो गई आपकी, ये ग्रे कलर की, एक इस स्पिन वाली टाइमर की, और एक हो गई मोटर की, और एक हो गई कैपेसिटर की। ये 3 वायर यहाँ इकट्ठी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये ब्लैक कलर की जो वायर है यहाँ से, अब आते हैं फिर वहीं, ये जो 3 ब्लैक कलर की वायर थी जो लीड से एक आई थी, और एक ये आपको टाइमर में होती हुई वापस मोटर को चला दी। ठीक है, अब बची एक, ये एक कहाँ गई, ये वायर फिर यहाँ से होती हुई, ये देखिए यहाँ से होती हुई ये आ गई वॉश टाइमर में। ये देखिए वॉश टाइमर में ऊपर से यहाँ से आ गई ये ब्लैक कलर की, ये देखिए वॉश टाइमर में आ गई। यानी कि ये न्यूट्रल आ रही है इस वॉश टाइमर में, और ये अंदर जा करके इसमें सर्किट करके, और ये टाइमर कैसे काम करता है ये सारा फंक्शन मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। तो उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे, और पार्ट 2 में देखेंगे कि ये सब कैसे होगा। फिर यहाँ से अब मोटा मोटा मैं बतला दे रहा हूँ कि यहाँ से ये करंट ब्लैक कलर से होती हुई यहाँ से 2 जगह फिर डिवाइड होगी ये करंट, एक राइट चलने के लिए, एक लेफ्ट चलने के लिए। तो डिवाइड होकर के वापस इसमें से ये देखिए एक ये रेड कलर, और ये हल्का जो भूरे रंग का क्रीम कलर है, इसमें से ये 2 जगह डिवाइड होकर के करंट वापस आएगी यहाँ से। यानी कि ये देखिए एक रेड बिल्कुल रेड वाला, एक तो रेड और वाइट था उसके लिए टाइमर, स्पिन टाइमर के लिए, और ये पूरी बिल्कुल रेड और एक क्रीम कलर, ये दोनों वापस आई टाइमर से लेफ्ट चलाने के लिए और राइट चलाने के लिए। यानी ये जो आप वाश वाली टाइमर जब चालू करेंगे तो मशीन एक बार राइट चलेगी, एक बार लेफ्ट चलेगी। तो अब ये 2 वायर आई वहाँ से राइट और लेफ्ट चलाने के लिए। ये कहाँ कहाँ गई अब वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये 2 वायर आई, एक रेड वाली बिल्कुल रेड, और एक तो बिल्कुल ये वाइट है, ये तो बजर के लिए थी, और ये जो है ये क्रीम कलर, एक मिनट, ये क्रीम कलर आ गई यहाँ पे। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रेड कलर यहाँ पे आ गई इस मोटर में, वॉश वाली मोटर में, ये बड़ी वाली मोटर में आ गई रेड कलर। और जो क्रीम कलर है एक, वो कहाँ गई, ये देखिए वो आ गई आपकी, ये देखिए इसमें जो हल्का पीलापन में है, पीला कहेंगे इसको, क्रीम नहीं कहेंगे, क्रीम और पीला एक ही जैसा लगभग ये देखने में लग रहा है। तो ये यहाँ पर आ गई, यानी वहाँ से डिवाइड होकर के ब्लैक कलर से तो करंट गई न्यूट्रल वाली, और वापस आई एक क्रीम कलर में और एक रेड कलर में। तो रेड कलर में जब वो आएगी तो इसको एक बार राइट घुमाएगी, और जब क्रीम कलर में आएगी तो लेफ्ट घुमाएगी। ये दोनों तरफ, क्योंकि कंडेंसर की तार यहाँ से पलटी हो जाती है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे पलटी होती है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो दोस्तों इससे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए अब जो मैंने बताया था मोटर की 3 वायर, तो 3 वायर में ये देखिए 3 वायर में एक ऊपर से ब्रेक होकर के आई, और ये जो रेड वाली है एक चली गई आपकी, एक तो आ गई मेन, ये देखिए जो ऊपर से आई, तो इसमें एक ये मोटर को चली गई करंट यानी, और ये कैपेसिटर को चली गई। जो कैपेसिटर में 8 MFD का जो 2 वायर मैंने बतलाया था, तो उसमें से ये कैपेसिटर से होती हुई ये करंट वहाँ से फिल्टर होकर के और ये करंट मोटर को आ गई। ठीक है, तो ये एक मोटर की हो गई, एक कैपेसिटर की हो गई, और एक ऊपर टाइमर से जो आई है, ये 3 वायर हो गई। इसी तरह जो ये 3 वायर एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये जो 3 वायर आपने देखा, ये 3 वायर ऊपर से जो आई, एक बार राइट एक बार लेफ्ट घूमने के लिए, जो टाइमर से आपकी एक वायर आई, तो इसी तरह इसमें एक कैपेसिटर की वायर है, और एक कैपेसिटर की वायर है, और एक इसी मोटर की वायर है, ये वाली मोटर की। यानी एक बार राइट एक बार लेफ्ट चलने के लिए। तो एक बार करंट इसमें आएगा तो एक साइड चलेगी, और एक बार करंट इस रेड में आएगा। यानी ऊपर से जो 2 वायर आई है लाल और क्रीम कलर की, तो एक बार करंट लाल को देगी, एक बार करंट ये क्रीम को देगी, और दोनों कैपेसिटर से होकर के आ रहे हैं। तो ये
एक बार राइट चलेगी और एक बार लेफ्ट चलेगी, इसी तरह से रुक रुक करके ये करंट आता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।